हेलो दोस्तों, मैं मनीष और आप हैं मेरे साथ वाई ट्यूटोरियल चैनल में। आज ये तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा कर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वैद्युतिक कार्यशालाओं में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु, मतलब पूछा गया है कि वैद्युतिक कार्यशाला में आग बुझाने वाले इनमें से कौन कौन सा यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए। पहला है ऑप्शन, आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए। बी है, रेत से भरी बाल्टियाँ उपलब्ध होनी चाहिए। सी है, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवर हैंड टंकी होनी चाहिए। और डी है, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या आंसर, ये सभी वैद्युतिक कार्यशाला में उपलब्ध रहना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन है, वैद्युतिक उपकरणों और ऐसे आग बुझाने वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्रों का प्रयोग करते हैं। फोम, पहला ऑप्शन है फोम प्रकार के, बी है हेलोन प्रकार के, और सी है गैस कार्ट्रिज जलयुक्त प्रकार के, और डी दाब से भरे जल प्रकार के। तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा, हेलोन प्रकार के, बी हो जाएगा इसका आंसर। हेलोन को ही CCl4 कहते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो विद्युत, ये सभी प्रकार का वैद्युतिक उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये हेलोन प्रकार के, ये हेलोन जो है ये इसमें लगभग सामान्यतः ये सभी प्रकार को आग बुझाने वाले में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन है, CTC आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव वायुदाब के साथ भरा होता है। ऑप्शन है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, और डी है ए और सी दोनों। तो CTC मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसमें कौन कौन से इसके अंतर्गत आता है, तो पहला एक तो ये आ जाएगा ए, CTC के अंतर्गत ये आता है। और दूसरा इसमें वायुदाब, इसमें कह रहा है कि आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव और वायुदाब, तो ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड और सी ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ये दोनों प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, डी नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। 4 क्वेश्चन है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए डैश का, यहाँ डैश होगा, डैश का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से क्या पेट्रोल को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला है फोम प्रारूपी अग्निशामक यंत्र, बी है रेत की बाल्टी, सी है पानी की बाल्टी, और डी है सूक्ष्म पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। इसका आंसर है पहला, ये फोम टाइप बी श्रेणी के आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है। बी श्रेणी में कौन कौन सा आता है, पेट्रोल आता है, फिर इसके साथ डीजल आएगा और इसके साथ मिट्टी तेल आएगा। तो इसको बुझाने के लिए फोम प्रारूपी अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ए। 5 क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित वर्ग डी अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्नि बुझाने वाले यंत्र कौन सा है। ये जो चित्र में आप इसमें डी देख रहे हैं, ये डी है। इसको बुझाने के लिए इस आग को इनमें से कौन सा प्रयोग करेंगे अग्निशामक यंत्र। तो पहला है कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक, बी है झागयुक्त अग्निशामक यंत्र, सी है जल से भरा अग्निशामक यंत्र, और डी गैस कारतूस हेलोन अग्निशामक यंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक यंत्र। ये जो अग्निशामक यंत्र है इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सभी से आग लगने वाले श्रेणी डी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर है ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। विद्युत में कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन है हेलोन अग्निशामक यंत्र, बी है कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक यंत्र, और सी है फोम अग्निशामक यंत्र,
और डी है ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। ये श्रेणी बी को बुझाने के लिए फोम टाइप अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। इसमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल आ जाता है। तो इसमें हम विद्युत से लगी आग को उपयोग इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर पानी के बौछार के साथ झाग उत्पन्न होता है। इसलिए इसमें हम इस फोम अग्निशामक यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका आंसर सी है 6 का। 7 नंबर, सामान्य रूप से विद्युत से लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी सामान्यतः विद्युत से जो आग लगता है वो किस इनमें से कौन सा अधिकतर प्रयोग किया जाता है, प्रयोग सामान्यतः किया जाता है? तो पहला है पानी का, दूसरा है बी तेल का, सी है रेत का, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रेत का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन है CCl4 का पूरा नाम क्या है? कार्बन डाइक्लोराइड, पहला ऑप्शन है बी कार्बन डाइक्लोराइड, सी है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। 9 नंबर क्वेश्चन है सभी श्रेणी प्रकार की आग बुझाने के लिए निम्न में से किस आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है? सभी श्रेणी को कौन सा ऐसा अग्निशामक यंत्र है जो सभी में प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है CTC अग्निशामक यंत्र, दूसरा है बी हो जाएगा CO2, यहाँ 2 हो जाएगा CO2 अग्निशामक यंत्र, और सी है सूक्ष्म पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र, और डी उपयुक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? फर्स्ट ए CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे इसके ये CCl4 होता है। तो इसमें ये सभी इसके अंतर्गत CTC अग्निशामक यंत्र से सभी प्रकार के श्रेणी के आग बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आंसर है ए। 10 क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? श्रेणी ए अग्नि को शीतल जल की बौछार द्वारा बुझाया जाता है। कथन बी श्रेणी बी की अग्नि जल की बौछार से नहीं बुझती। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला ऑप्शन कथन 1 सही है, बी है कथन 2 सही है, सी कथन 1 और 2 दोनों सही है, डी है कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि अग्नि श्रेणी ए के अंतर्गत जल की बौछार द्वारा इसे बुझाया जाता है। इसमें कपड़ा, लकड़ी, कागज इसमें आता है। श्रेणी ए के अंतर्गत इसे बुझाया जाता है। और बी क्या है? बी में है श्रेणी बी की अग्नि जल की बौछार से नहीं बुझती। श्रेणी बी के अंतर्गत क्या आता है? पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल। तो ये जल की बौछार से ये नहीं बुझती। तो ये दोनों कथन सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक होती है। और बी क्या है? ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती है, ये ऑप्शन गलत है कथन। और बी क्या है? ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती है, ये सहायक होती है। तो इसका ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। 12 नंबर क्वेश्चन है लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है? पहला ऑप्शन क्या है? फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, बी है जलयुक्त अग्निशामक यंत्र, सी है ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र, और डी है हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र। तो इसका पहले ये बता देते हैं कि इसमें लिक्विफाइड गैसों के अंतर्गत क्या आता है। सोडियम, इसके अंतर्गत सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम लिक्विफाइड गैसों के अंतर्गत ये आता है। और ये श्रेणी डी की अंतर्गत आते हैं, श्रेणी डी के। और श्रेणी डी को बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी।
13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार उपयुक्त रहती है? पहला ऑप्शन है मिट्टी का तेल, बी है कागज़, सी है एलपीजी गैस, यहाँ गैस होगा एलपीजी गैस, और डी है बिजली के तार। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी कागज़। शीतल जल की बौछार ये श्रेणी ए के अंतर्गत ये आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, तैलीय सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए? पहला है लकड़ी का बुरादा, बी है पानी, सी है रुई, डी है रेत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लकड़ी का बुरादा प्रयोग किया जाता है तैलीय सतह की सफाई हेतु। 15 नंबर क्वेश्चन है, पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? पहला है घाव को दबाना चाहिए, बी पीड़ित से सीधे संपर्क से बचना चाहिए, सी दृढ़ता से साफ पैड और बैंडेज लगाना चाहिए, और डी है घाव पर ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, पीड़ित घाव अगर खून बह रहा है तो घाव को दबाना चाहिए, सबसे पहले जरूरी कदम यही उठाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो आज मेरा क्वेश्चन ख़त्म हुआ 15। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।